Hello student, in this video I am going to explain you how to equations plot on the graph paper। मतलब कोई भी equations given है तो उसको हम कैसे graph paper पे plot करते हो, कैसे इसके coordinate find out करते हैं by the help of graph। तो मैं आपको ये वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कोई अगर इक्वेशंस एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, मतलब एक्स के फॉर्म में है तो हाउ टू वो किसके पैरेलल होगी, वाई के है तो कैसे पैरेलल होगी और दोस्त पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाए होने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली। ये वीडियो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है तो ही आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे आपको इजी वे से इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने सिखाया है, कैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट कैसे लाए होते हैं, कौन से एक्सिस पे लाए होते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो टेक अ लुक हियर। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीजर्स एंड बहुत ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक दिए हुए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। टेक अ लुक हियर इन प्रैक्टिस सेट 7.1 what we see here, this question ए टाइप की क्वेश्चन दिए, इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉलोइंग पॉइंट्स लाई करते हुए हमें बताना है। तो टेक अ लुक हियर। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है ग्राफ पे कि कौन से कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। टेक अ लुक हियर। ग्राफ में हमने देखा था दे डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने लर्न किया था कि कहाँ पे कौन से इसमें बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो व्हाट वी राइट हियर, व्हाट इज द आंसर हियर, हुज बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड, व्हाट इज गिवन टू यू, सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें नेगेटिव होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें क्या होता है, बोथ द वैल्यू आर नेगेटिव, एक्स एक्सिस भी एंड वाई एक्सिस भी। तो टेक अ लुक हियर। अभी हम ग्राफ में देखेंगे किधर पे हमारा नेगेटिव है, बोथ द बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। तो टेक अ लुक हियर, हियर 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हियर, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों वैल्यू नेगेटिव है, किसमें आ रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, इसका थर्ड क्वाड्रेंट। राइट हियर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, जिसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। क्या बोला है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो टेक अ लुक हियर। अभी हम देखेंगे कि किसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। वी नो डैट कि हमारा फर्स्ट पेयर क्या रहता है, एक्स, एंड सेकंड पेयर क्या रहता है, वाई रहता है। तो उसने क्या बोला है कि एक्स इज पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव मतलब किधर पर आएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है, बिकॉज यहाँ पर 1 वैल्यू इज पॉजिटिव एंड 1 वैल्यू इज नेगेटिव। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोला है, नेगेटिव। तो विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट हियर, व्हाट इज द आंसर हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट इज द आंसर हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। व्हाट इज गिवन टू यू। क्या बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स दिस वन, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बच्चों, यहाँ पर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट राइट डाउन किया है। तो राइट हियर, सेकंड क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज द आंसर हियर, सेकंड क्वाड्रेंट, second quadrant. What is the answer here, second quadrant. Whose x coordinate is negative and y coordinate is positive. What is the quadrant, second quadrant. Understood. अब take a look here. हमें क्या बोला है कि यहाँ पर state in which quadrant और which axis do the following points lie. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स राइट डाउन किए हैं, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मतलब पॉइंट्स है और कौन सा क्वाड्रेंट होगा लाए, वो हमें ये ग्राफ देखकर अंडरस्टैंड करना है।
तो टेक अ लुक हियर। फर्स्ट देखो व्हाट इज द वैल्यू हियर, -3 2। क्वाड्रेंट बताना है यहाँ पर बच्चों। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा देखते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट हियर सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज द आंसर हियर, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड देखो बच्चों क्या दिया है, बी इज -5 -2, बोथ द कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। -5 एंड -2, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, टेक अ लुक हियर। ग्राफ में हम देखेंगे कि नेगेटिव किधर है, इधर थर्ड में हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो राइट हियर थर्ड क्वाड्रेंट, राइट हियर थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर 3.5 1.5 के क्या है, 3.5 1.5। डोंट मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट को नोटिस मत करो, डोंट नोटिस द पॉइंट, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव को नोटिस करो। तो बोथ द वैल्यू क्या है, पॉइंट में भी है, तो बोथ द कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, बोथ द कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू किधर लाई करेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेयर इज लाइंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ द पॉजिटिव क्वाड्रेंट किधर है, फर्स्ट। तो राइट हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज द आंसर हियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों, बोथ आर नेगेटिव। तो बोथ आर नेगेटिव में हमने क्या देखा था, बोथ आर नेगेटिव में हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो राइट हियर थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड वन क्या है, 0,9। यहाँ पर देखो बच्चों x की वैल्यू 0 है। मैंने क्या बोला था, अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो वो कौन सा एक्सिस है, नॉट क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x 0 रहता है तो y अगर कोई पॉइंट है तो वो क्या रहेगा, y एक्सिस रहेगा। x क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है, 0, y क्या है, 9 है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस। व्हाट वी राइट हियर, y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर 12,0 है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है 12 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 0। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर जो 0 रहता है वहाँ पे वो नहीं, ये क्या हमारा एक्स है तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। दिस पॉइंट इज लाई इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, जी इज 3,-7। तो पॉजिटिव मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट हियर फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट हियर फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड बच्चों। बेसिकली ग्राफ से इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट एंड ऑल द एक्सिस पॉइंट्स। अंडरस्टूड। कोऑर्डिनेट हमको समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट बेस पर हमने क्वाड्रेंट फाइंड किया। और अगर 0 है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। सिमिलरली मैंने ये आपको कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट फाइंड करने का तरीका सिखाया है। अब हम लोग ग्राफिकली कैसे इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं वो हम सीखेंगे। ये व्हाट वी आस्किंग हियर, which of the equations given below have graphs parallel to the x-axis and which ones have graphs parallel to the y-axis? Here listen student, if अगर तुम्हारा कोई भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे दिया है, x का वैल्यू गिवन है, अगर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है तो वो हमारा किसके पैरेलल होता है, y के। अगर y का वैल्यू इज गिवन टू यू, अगर y एक्सिस का वैल्यू आपको गिवन है, मतलब अगर कोई पॉइंट ऐसे गिवन है, तुम्हारी कोई इक्वेशन ऐसे गिवन है x = 3, तो x = 3 मतलब वो किसके पैरेलल होगा हमारा ग्राफ में, y के। x का वैल्यू है तो किस पे वो, मतलब वो कहाँ पर हमारा पैरेलल होगा, y पे। सिमिलरली इफ इट इज गिवन टू यू y = -5, तो यहाँ पर वो कौन से एक्सिस पे जाएगा, किसके पैरेलल होगा, मतलब y एक्सिस है, इसका मतलब वो किसके पैरेलल होगा, x के। y अगर y इज गिवन टू यू -5, तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वंस हैव ग्राफ पैरेलल टू द y एक्सिस। तो फर्स्ट एग्जांपल व्हाट इज गिवन टू यू x = 3, तो यहाँ पर व्हाट इज गिवन टू यू x का इक्वेशन दिया हुआ है x = 3, तो इसका आंसर क्या आएगा,
राइट। मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर x का वैल्यू गिवन है तो किसके पैरेलल होता है, y के। तो राइट हियर आंसर क्या राइट डाउन करोगे बच्चों, यहाँ पर आंसर इज दिस इज x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज पैरेलल टू किसके आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू किसके आ जाएगा बच्चों, y एक्सिस। एग्जैक्टली x इक्वल टू 3 है इम्प्लाइज दैट, मतलब वो किसके पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट फाइंड द आंसर, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, y माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स इम्प्लाइज दैट -2 डेट साइड लेकर आओ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। मीन्स ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, y के। तो y इक्वल टू 2 मतलब ये किसके पैरेलल हो जाएगा, x के। तो व्हाट इज द आंसर हियर, पैरेलल टू x एक्सिस। व्हाट इज द आंसर हियर, पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है, x के फॉर्म में, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, किसके पैरेलल हो सकता है बच्चों, x है तो एग्जैक्टली y के पैरेलल होगा। तो राइट ईयर x प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट प्लस 6 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, -6। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। x है तो वी हैव टू राइट हियर y एक्सिस। सिमिलरली दिस इज द लास्ट वन, y इक्वल टू व्हाट इज गिवन टू यू, -5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, किसके पैरेलल होगा, एग्जैक्टली x एक्सिस के। y है मतलब वो किसके पैरेलल बनेगा हमारा ग्राफ पेपर पे, x एक्सिस के। तो राइट हियर y इक्वल टू -5 इम्प्लाइज दैट पैरेलल टू किसके आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस। अंडरस्टूड। अभी इसको ये सब पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन था, अभी मैं आपको ये पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके बताने वाली है। इसके लिए ये क्वेश्चन है, टेक अ लुक हियर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमारा कोई भी इक्वेशन x फॉर्म में दिया है तो वो किसके पैरेलल प्लॉट होता है, y एक्सिस के। अगर वो y के फॉर्म में गिवन इक्वेशन तो वो किसके पैरेलल प्लॉट होगा, हमारा x एक्सिस के। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे हमको ग्राफ पेपर पे कैसे ये पॉइंट को प्लॉट करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया है 7.2 का आपकी एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, पहले हमको ये पॉइंट को प्लॉट करना है, ये चारों पॉइंट को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या दी है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये +4 है, अगर डेट साइड लेके जाओगे तो -4 होगा। तो ये किसके पैरेलल होगा बच्चों, यहाँ पर x के फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, x के फॉर्म में। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ग्राफ, किधर से पास होगा हमारा, x इक्वल टू -4। जहाँ भी हमारे ग्राफ पेपर पे अगर -4 है तो ये इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो टेक अ लुक हियर, हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहाँ पर अभी क्या है हमारा, ये इक्वेशन है x प्लस 4 के लिए अभी x प्लस 4 है तो +4 अगर डेट साइड जाएगा तो क्या आएगा, -4। और वो किसके पैरेलल ड्रॉ होना चाहिए, हमारे y एक्सिस के। किसके पैरेलल, तो x इक्वल टू -4 लेंगे। व्हाट वी टेक इन हियर, x इक्वल टू -4। तो x एक्सिस पे हम -4 जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू किधर प्लॉट होती है हमारी, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर। तो x एक्सिस पे -4 किधर है, व्हाट इज द -4 हियर। तो हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जो किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के। किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के। एग्जैक्टली। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेलल टू -4 है तो मतलब x इक्वल टू, तो इसको प्लॉट कर दो बच्चों, स्ट्रेट लाइन खींचो। ये किसके पैरेलल हो गई, दिस इज ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल हो गई ना। तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों हमारी क्या है, अभी मैंने एक प्लॉट कर दिया। अब देखो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट इज गिवन टू यू, y माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो व्हाट वी गेट हियर, y इक्वल टू 1। ओके, अभी y आया मतलब ये किसके पैरेलल होगा, एग्जैक्टली x एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y इक्वल टू 1। किसके आएगा, y इक्वल टू 1। तो राइट हियर y इक्वल टू 1 के लिए अभी हम देखो यहाँ पर y पे 1 किधर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू किधर रहता है, ओरिजिन के अबव रहता है। तो y इक्वल टू 1 मतलब दिस वन।
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये y का है तो y इक्वल टू 1 मतलब दिस वन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के। तो राइट ड्रॉ ये पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ड्रॉ कर दो सीधा सिंगल लाइन। तो ये y इक्वल टू 1 मीन्स दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखो बच्चों हमारा क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन टू यू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो प्लस 3 है, डेट साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 3 एंड दिस वन इज अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन 2 मतलब माइनस 1.5। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट माइनस 1.5। तो ये किसके, अभी देखो x पे है ना, ये इक्वेशन x है, तो ये पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के। एग्जैक्टली किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। माइनस 3 अपॉन 2 मीन्स माइनस 1.5 आएगा, माइनस 1.5 होगा। तो हम अभी क्या होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, माइनस 1.5 पे प्लॉट करेंगे और पैरेलल किसके होगा, वो y एक्सिस के। तो टेक अ लुक हियर। अभी ओरिजिन से हम यहाँ जाएंगे, ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है, माइनस 1.5 मतलब माइनस 1 दिस वन एंड 5 यूनिट और जाओ बच्चों यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन, ये पॉइंट आ जाएगा। माइनस 1.5 बोलेंगे तो मतलब दिस पॉइंट। तो यहाँ पर ये पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस के। तो y एक्सिस से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये पैरेलल आ जाएगा y एक्सिस के। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों को, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट हमको क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको बोला है तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 15 है, डेट साइड जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। 3 5 15 मतलब y इक्वल टू 5। अगेन हमारा ये किस में आ रहा है, y में। पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के। और प्लॉट किस पे करेंगे, y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 मतलब पॉजिटिव है, तो ओरिजिन के अबाउट ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन के अबाउट कौन सी वैल्यू होती है y पर, y मतलब ये y कोऑर्डिनेट का है तो y पे 5 इधर है, तो दैट साइड। और पैरेलल टू किसकी होगी, तो x एक्सिस। तो वी ड्रॉ लाइन दैट साइड, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। y पे अगर पॉइंट रहेगा तो वी कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड अगर x एक्सिस पे पैरेलल मतलब अगर हमारा x एक्सिस पे पैरेलल रहेगा तो ड्रॉ वर्टिकल लाइन। अंडरस्टूड। तो टेक अ लुक हियर। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के शेप में ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू पैरेलल तभी होगा जब वो अपोजिट लाइन्स के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है बच्चों, 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। तो ये हमको प्लॉट करने के लिए बोला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हाउ टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, ए है। इसको नेम दे दो बच्चों, यहाँ पर ये आ गया, दिस वन इज राइट ईयर। ये क्या मिल रहा है हमको, पॉइंट्स मिल रहे हैं कुछ, ये दिस वन एंड दिस वन। तो ए बी सी डी। तो राइट ईयर इसको नेम दे दो बच्चों, ए बी सी एंड डी। राइट ईयर ए बी सी डी। तो हमको पता है कि हम ऑर्डर पेयर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट डाउन करते हैं। तो ये सब हमारे 4 पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हमको। तो फर्स्ट हम लोग ए कोऑर्डिनेट का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जाएंगे तो व्हाट वी सी हियर, ए का देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चों, -4 एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1। तो राइट ईयर -4, 1। कभी भी हमें ऑर्डर पेयर कैसे राइट डाउन करना है, तो फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट देन राइट द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो ए इज -4, 1। सिमिलरली अभी बी के पॉइंट पे जाते हैं तो बी मैंने इधर राइट किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट राइट आउट एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, तो -3/2 था। तो वी हैव टू राइट -1.5 भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट हियर क्या था हमारा -3/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा -3/2 एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1। सिमिलरली सी फाइंड करना है, तो सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है बच्चों। सी किधर है, सी मैंने इधर राइट डाउन किया है, तो इधर से हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे अगेन -3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5। तो राइट ईयर -3/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5। सिमिलरली डी क्या आ जाएगा बच्चों, डी यहाँ पर देखो फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, डी पे ऐसे सीधा जाइए -4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है 5। तो राइट ईयर -4, 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, उसकी वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दी है।
हमें एक इक्वेशन गिवन रहती है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमको गिवन है। हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट पहले फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी टेक द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम कैसे लेते हैं, 0 1 2 3। तो मैंने क्या किया है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। हमें ऐसा टेबल बनाना है, x वाई एंड x वाई ऑर्डर पेयर में राइट डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे आई विल टेक डिफरेंट वैल्यू रख के मैं आपको बताऊंगी कि हमें y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, y मैंने y के फॉर्म में ले लिया। दिस इक्वेशन अगर इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो अगर मैं ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखूँ तो व्हाट वी गेट हियर, y हमें क्या मिलेगा, टेक अ लुक हियर। y क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, टेक अ लुक हियर। इफ x इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो वी गेट 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आया, वी गेट 2। तो ऑर्डर पेयर कैसे आ जाएगा, 0, 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बच्चों, इफ x का x इक्वल टू 1 रखेंगे तो सपोज हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इफ x 1 रखे तो व्हाट वी गेट हियर, y भी 1 है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, 1, 1। नेक्स्ट है इफ x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, 2 माइनस 2। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, इफ आई सपोज हियर 2 रखा तो y व्हाट वी गेट हियर 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2, 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है x इक्वल टू 3 रखने पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट वी गेट हियर। अगर मैंने यहाँ सपोज x का वैल्यू 3 रखा तो व्हाट वी गेट हियर, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1, बिगर नंबर का साइन आता है, दिस इज -1। मतलब 3 रखने पे व्हाट वी गेट हियर, -1। तो 3 माइनस 1 मीन्स 3, -1 आ जाएगा। हियर दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको हम ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो टेक अ लुक हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। टेक अ लुक हियर, अभी मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया और उससे मैंने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। तो इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x, y 1, 1। x कोऑर्डिनेट पे 1 है, y कोऑर्डिनेट पे 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो x पे 1 है एंड y पे 1 है, मतलब दिस पॉइंट। तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे 1, 1। व्हाट वी राइट हियर, 1, 1। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, देखो बेटे बच्चों, x पे क्या है, 2 है, y पे क्या है, 0 है। जो मैंने फाइंड आउट किया वही हमें ये ऑर्डर पेयर का नंबर्स लेना है। x पे 2 है, y पे 0 है। इसका मतलब x एक्सिस पे आएगा, हियर 2 किधर है, x पे 2 मीन्स ये x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो व्हाट वी राइट हियर, 2, 0, 2, 0। थर्ड वैल्यू क्या है हमारा बच्चों, 3, -1। x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज -1। तो x कोऑर्डिनेट पे 3 जाओ, ये 3 है एंड y कोऑर्डिनेट पे -1, मतलब बिलो साइड जाएंगे। दिस इज 3 एंड -1, दिस इज 3 एंड -1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट हमारा 3, -1। नेक्स्ट बच्चों देखो लास्ट पॉइंट क्या है, मैंने जो फाइंड आउट किया है 0, 2। 0, 2 मीन्स क्या आ जाएगा, x पे 0 है एंड y पे क्या है, 2 है। तो अबव जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 0, 2। तो हमें वो पॉइंट को मिलाना है जो क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में आते हैं, वो पॉइंट को मैच करके देखना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर बच्चों मैं स्केल रख के दिखा रही हूँ आपको। मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, 1, 1, 2, 0, 3, -1 एंड दिस इज 0, 2, दिस इज 0, 2। तो आप यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ रखूंगी स्केल तो देखो ये एक स्केल एक लाइन में आएगा, ये आ रहा है हमारा पॉइंट। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्लॉट कर देना सीधा लाइन। तो ये किसका इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे। इस इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2।
ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। तो बच्चों आपको प्लॉट करने आना चाहिए। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू, कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करके वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, या वाई का वैल्यू रख के एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, -1, -2, -3। तो आपको क्या रखना है और ऐसे कॉलम्स बनाना है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स अगर आप 1 रख रहे तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको 1 मिला, x2 रख रहे तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 मिला, 3 रख रहे तो -1 एंड 0,2। तो ऐसे आपको ऑर्डर पेयर मिले। फिर आपको ऐसे ही जैसे आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ करने बोला है कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ओरिजिन से अबव क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के बिलो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होता है। और ये पॉइंट को हम उसके हेल्प से प्लॉट करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई होता है। तो ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करते जाएंगे। मैं आप टेक अ लुक हियर, आपको एक एग्जांपल आपकी बुक की है ये 2x + y = 1 है। इसको क्या बोला है ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे वैल्यूज रख के फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसके बाद हमें ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2x + y = 1 है, तो y को एज इट इज रखा है। दिस इज 1 माइनस प्लस 2x है, तो ये लेट से जाएगा तो -2x आएगा। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आपको वही मैंने आपको क्या बोला है कि आपको वैल्यूज देना है, मतलब इनिशियल वैल्यू रखना है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, नॉट लार्ज नंबर की वैल्यू मत रखो तो आपको भी डिफिकल्टीज होगी। तो अगर आप छोटे वैल्यूज रखेंगे तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाने और ड्रॉ करने के लिए इजीली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स का डिफरेंट वैल्यू लिए। एक पहले एक्स की जगह पे पहले मैं 0 सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगी, फिर एक्स की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करके बताने वाली, और एक्स की रिप्लेस पे 2 पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, और एक्स के रिप्लेस पे 3। मैं 4 को वैल्यूज फाइंड आउट करके आपको बता रही हूँ। तो अगर मैं ये इक्वेशंस में x का वैल्यू अगर 0 रखूं तो y = क्या आ जाएगा 1 - 2, x का वैल्यू 0 मीन्स 1, 2 × 0 मीन्स 1। तो y व्हाट वी गेट हियर 1, y क्या आ जाएगा मुझे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी टेबल में, अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y व्हाट वी गेट हियर 1। तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा मेरा 0,1। अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो ये इक्वेशंस में अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो व्हाट वी गेट हियर 1 - 2 × 1। अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो 1 - 2 × 1। x के रिप्लेस स्लिप करना है आपको, x की जगह पे आपको वैल्यूज जो दिया है वो रखना है। तो y = क्या आ जाएगा 1 - 2 1 = 2 मीन्स y = बिगर नंबर का साइन, मतलब 2 में से 1 गए तो -1 आएगा। तो अगर इफ आई एम सपोज हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 व्हाट वी गेट y हियर -1। तो राइट हियर 1 -1, ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 1, -1। सेकेंड थर्ड वन क्या है, इफ x = 2 है, अगर मैंने x की से यहाँ पे क्या रख दिया 2 रख दिया तो व्हाट वी गेट हियर, ये इक्वेशंस कैसे हो जाएगा बच्चों, y = 1 - 2 × 2। तो व्हाट वी गेट हियर 1 - 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस में 4 में से 1 गए तो प्लस माइनस वी नो डेट माइनस होता है, राइट है बिगर नंबर साइन, तो बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो -3 आएगा। तो y = क्या आ जाएगा -3। इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 तो व्हाट वी गेट हियर y = -3। तो राइट हियर x = 2 तो व्हाट वी गेट हियर -3। तो ये क्या आ जाएगा 2, -3। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा है x = 3, इफ x = 3 रखा है तो व्हाट वी गेट हियर, अगर मैंने यहाँ पर y = 1 - 2 × 3 तो व्हाट वी गेट हियर 1, 2 3 = 6, 2 3 = 6। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, अगेन बिगर नंबर का साइन आएगा, तो बिगर नंबर का साइन माइनस है, तो 6 में से 1 गए तो -5 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया -5। तो ऑर्डर पेयर हम लोग कैसे राइट डाउन करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इफ आई सपोज 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। तो ये क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर 3, -5। तो अभी चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। मैं आपको सेम ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करके बता रही हूँ। अभी देखिए मैंने ये ग्राफ पेपर बनाया था अभी, तो ये इक्वेशंस को अगर मैं प्लॉट करूँ तो कैसे प्लॉट करूंगी। पहला पॉइंट क्या है मेरा 0,1, फर्स्ट क्या है 0,1 मतलब y एक्सिस पर है, तो 0,1 मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0,1 मीन्स 0,1, 0 ये है और 1 मतलब दिस वन, ये क्या आ जाएगा 0,1। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों 1, -1, 1, -1 मतलब x कोऑर्डिनेट पे 1 एंड y कोऑर्डिनेट पे -1 मतलब ये दिस वन 1, -1। तो यह राइट 1, -1 एंड
एंड दिस पॉइंट अगेन। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है मेरा बच्चों, यहाँ पर थर्ड पॉइंट व्हाट वी सी 2, -3, 2, -3। तो 2 हियर एंड -3, 2, -3 मतलब यहाँ पर बिलो में -3 वाई एक्सिस पे। तो 2, -3 मतलब डेड पॉइंट। तो 2, -3, 2, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर -3। दिस इज 2 एंड दिस इज -3, तो 2, -3। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है 3, -5, 3, -5 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -5, नेगेटिव है। तो यहाँ पर दिस वन इज 3, दिस वन इज 3 एंड 5 किधर जाएगा बच्चों यहाँ पर -5, 3, -5। तो दिस इज 3, -5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर देखो बच्चों कहाँ पे जा रहा है ये लाइन, कैसे जा रहा है देखो, यहाँ से ये ब्लू लाइन से मैंने लिखा है, ये ऐसे जा रहा है हमारा, ये इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे एक साथ। तो व्हाट वी गेट हियर, ये फॉर्म आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2x प्लस y इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। तो इसका ये लाइन आ गया। ऐसे हमें प्लॉट करना है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है, आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो राइट द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई एम सॉल्विंग द इजी वे। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताने वाली हूँ। आपको कैसे डिफिकल्टीज आ रही है, क्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे राइट डाउन करके दे दीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे राइट डाउन करिए। डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर्स ऑफ ऑल द थिंग्स। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।